वंस अगेन गुड इवनिंग टू एवरीवन। और आज फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 9। रीजन बिहाइंड दिस, इसका रिलेशन है जर्नल एंट्रीज से। जैसे चैप्टर नंबर जो 9 है, अगर आप बुक में देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ है लेजर। लेजर को समटाइम्स बोला जाता है टी शेप अकाउंट। टी शेप अकाउंट ये क्या होता है, इसके बारे में आराम से डिस्कशन करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है। इजी इसलिए है क्योंकि जिस बच्चे को ये पता है कि लेजर से पहले एक चैप्टर आता है जिसका नाम है जर्नल, और जर्नल का नंबर है चैप्टर नंबर 8। टीएस ग्रेवाल सर की बुक की बात कर रहे हैं। तो जिस बच्चे को जर्नल अच्छी तरह आता है वो आराम से लेजर बनाना सीख लेगा। और अगर जर्नल गलत है तो फ्रेंड्स लेजर भी आपका गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। पहले मैं आपको उसका जर्नल सिखाता हूं और फिर हम उसका सिखाएंगे आपको लेजर अकाउंट। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके साथ लेके चलता हूं। ये हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 11 है। यहां लिखा है प्रिपेयर टी शेप अकाउंट ऑफ मशीन। इसका मतलब टी शेप हो या लेजर हो, बोथ हैविंग द सेम मीनिंग, बट बनाना किसका है, मशीन का बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पहले जर्नल एंट्री पास करते हैं। परचेज अ मशीनरी 25,000। दोस्तों मशीनरी खरीदी है 25,000 की। क्वेश्चन नंबर 11, पॉइंट नंबर फर्स्ट। जब मशीनरी खरीदते हैं तो मशीनरी हो जाती है प्लस, और क्या चला जाता है, आपकी जेब से चला जाता है कैश। और फटाफट मुझे हेल्प करो, मशीनरी एक असेट है और कैश भी क्या है, एक असेट है। अगर असेट बढ़ती है तो हम डेबिट करते हैं, और अगर असेट कम होती है तो हम क्रेडिट करते हैं। दोस्तों ये सारी बातें आपको पता है। जल्दी जल्दी चलते हैं हम फटाफट, बहुत इजी पॉइंट है। एंट्री क्या होगी, बच्चे ने एंट्री भी मुझे बता दी। कह रहे हैं कि सर मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी डेबिट होगा, कितने से होगा, 25,000 से। टू टू क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट, कितना अमाउंट से, 25,000। इस तरह से हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री पास करते हैं। और अगर आपको फॉर्मेट याद हो दोस्तों, फॉर्मेट के अंदर एक ऐसे कॉलम बनता था इसमें, और उस कॉलम में लिखा जाता था LF। उस कॉलम में लिखा जाता था LF। अगर मैं आपको याद दिलाऊं फॉर्मेट, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए जैसे ही हमारे पास फॉर्मेट बना हुआ है, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। बट सर ये क्या लिखा है, LF का क्या मतलब होता है? मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा हिंट दिया था। LF का क्या मतलब होता है? LF का मतलब होता है पेज नंबर, जिसको हम बोलते हैं लेजर फोलियो। बेसिकली क्या होता है, ये पेज नंबर होता है। और आज आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा सर ये क्या होता है। तो ये हमारी पहली एंट्री हो गई। चलते हैं सेकेंड एंट्री पर। बेटा कोशिश करो, आपकी स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जानी चाहिए। डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी पे डेप्रीसिएशन लग रहा है। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है आपकी मशीन की वैल्यू कम हो रही है। डेप्रीसिएशन मींस फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी। और सर ये जो डेप्रीसिएशन है दोस्तों, डेप्रीसिएशन एक एक्सपेंस है। डेप्रीसिएशन क्या होता है, एक एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस अगर बढ़ता है, रूल्स याद रहना, एक्सपेंस बढ़ता है, वेरी गुड। बेटा सारे बच्चे मेरे से पहले जर्नल एंट्री बताया करो। एक बच्चा जर्नल एंट्री बता देता है, आपको भी असेट्स माइनस हो रहा है तो क्या करना है, क्रेडिट। मेरे से पहले जर्नल एंट्री सारे बच्चे टाइप किया करो। इसका मतलब सर जर्नल एंट्री क्या हुई, जर्नल एंट्री हुई डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट,
कितना अमाउंट, 4000 टू कैश अकाउंट, और ये भी कितना आ गया, 4000। मैं पूरा फॉर्मेट बना देता हूं आप सब बच्चों के लिए। यहाँ पे हम बनाते थे एक कॉलम, और फिर यहाँ पे ऐसे करते थे। ये कॉलम आता था, इसमें लिखते थे हम लेजर फोलियो, लेजर फोलियो, और नीचे लिखते हैं नरेशन, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। अच्छा, मुझे एक बार बेटा सारे बच्चे जरा रिस्पॉन्स कर दें चैट बॉक्स में, क्या आप सबको समझ आ रहा है मैं ये क्या पढ़ा रहा हूं? बेटा टाइम आ चुका है, जल्दी जल्दी, क्या आपको क्लियर है ये मैं जर्नल एंट्रीज कैसे फटाफट करता जा रहा हूं? क्योंकि हमने बहुत टाइम लगाया था इस चैप्टर के ऊपर, और आप फटाफट, वेरी गुड, चलिए आप बच्चों को क्लियर है। पॉइंट नंबर 3, जल्दी जल्दी अब टाइप किया करो फटाफट फिर। यस, परचेज अ न्यू मशीन, एक और मशीन खरीद ली है 10,000 की। वेरी गुड बेटा, एक और मशीन खरीद ली है 10,000 की। अब मैं जल्दी जल्दी एंट्री करूंगा, मैं लिखूंगा मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने की मशीन खरीद ली है, 10,000 की। बीइंग न्यू मशीन परचेज, खत्म कहानी। और चलते हैं आगे, फोर्थ एंट्री लिखा है, फोर्थ में लिखा है सोल्ड मशीन, मशीनरी 5,000 रुपए में बेच दी। बेटा 5,000 रुपए में मशीन बेच दी, इसका मतलब सर कैश तो आएगा, कैश क्या होगा, डेबिट, और जाएगा क्या, आपकी जेब से चली जाएगी मशीन, तो मशीन को कर दिया क्रेडिट। कैश आ रहा है और मशीन जा रही है, बीइंग मशीनरी सोल्ड। कितना कितना अमाउंट है, 5,000 और 5,000। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 में लिखा है मशीन डिसकार्डेड। डिसकार्डेड का मतलब होता है कबाड़ी वाले को बेच दिया। मशीनरी डिसकार्डेड, बेटा मशीन 1,000 की खत्म हो गई, 1,000 की मशीन आपने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दोस्तों ये हमारा नुकसान हो गया। बेसिकली 1,000 की मशीन आपने कबाड़ी वाले को दे दी, ऐसे ही दे दी, डिस्कार्ड कर दी, मतलब कोई पैसा नहीं लिया, सिर्फ मशीन उठा के दे दी। तो आप लिखेंगे लॉस, लॉस ऑफ मशीन अकाउंट डेबिट। दोस्तों नुकसान हो गया, डिस्कार्ड कर दिया। एक बच्चे ने बताया कि सर डिस्कार्ड का मतलब होता है डिस्पोज ऑफ। वेरी गुड, डिस्कार्ड का मतलब होता है डिस्पोज ऑफ, खत्म करना। 1,000 रुपए का नुकसान हो गया। ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, अगर आपको याद हो लॉस डेबिट होता है। और क्या चला गया, आपकी मशीनरी चली गई टू मशीनरी अकाउंट 1,000। नरेशन में लिख देंगे बीइंग मशीनरी डिस्पोज ऑफ लास्ट 6 ट्रांजेक्शन। धान्या ने आंसर दे दिया है। बेटा आप सब बच्चे लास्ट एंट्री आप बताएंगे, मशीनरी परचेज करी है शिवम से, नाम दिया हुआ है। याद करो जब नाम दिया होता है तो हम नाम लिखते हैं, इसका मतलब उधार पे खरीदा है। बेटा उधार पे खरीदा है, मशीनरी खरीदी है उधार पर, मशीनरी क्या होगी, डेबिट, क्योंकि मशीनरी आपने परचेज करी है। टू, टू, बहुत ध्यान से, अगर फ्रेंड्स नाम लिखा है तो आप सारे बच्चे भी नाम ही लिखेंगे क्वेश्चन में। बेटा जब आप आंसर करेंगे तो आप नाम लिखेंगे शिवम। पहली बात, शिवम के साथ कभी भी याद रखना, शिवम के साथ अकाउंट नहीं आएगा। एक नया रूल, अगर अकाउंट शिवम के साथ अकाउंट नहीं आएगा, सिंपल आएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू शिवम। अगर आप अकाउंट लिखना चाहते हैं,
तो आप लिखेंगे शिवम्स अकाउंट, हमेशा याद रखना। वेरी गुड कशिश अरोड़ा। और कुछ बच्चों को पता है शिवम हमारा पता है कौन है दोस्तों? शिवम हमारा कौन है? क्रेडिटर। तो आपको शिवम का नाम लिखना है और कितने की मशीन खरीदी है? 8,000। ये हमारा खत्म होगी सारी जर्नल एंट्रीज। और अब मैं आपको सिखाता हूं लेजर अकाउंट। लेजर कैसे बनाया जाता है, आइए जरा मेरे साथ टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेजर अकाउंट स्टार्ट करते ही आज ये टॉपिक खत्म भी हो जाएगा, इसमें कुछ भी नया नहीं है। आप बस एक बार फॉर्मेट समझ लें। मैं लेजर का आपको एक बार फॉर्मेट सिखाता हूँ। चलिए ध्यान से देखेंगे। हमें बनाना है टी शेप अकाउंट। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो तो टी शेप अकाउंट बनाना है। ये देखो मैंने यहाँ पे और ऐसे, क्या दोस्तों ये टी शेप बन गया? यस, दिस इज कॉल्ड टी शेप अकाउंट, इसको बोला जाता है लेजर। अब मैं इसको जरा बढ़िया सा कलरफुल कर देता हूं। टी शेप अकाउंट के अंदर पूरा फॉर्मेट आराम से एक बार सीख लें। यहाँ पे आता है अमाउंट, यहाँ पे भी आएगा अमाउंट। और क्या क्या आता है सर? यहाँ पे एक कॉलम बनता है छोटा सा, इसका मतलब सर यहाँ भी एक छोटा सा कॉलम बनेगा। मैंने जितना जितना बताया है मैं आपको बताता हूँ इसमें हमें क्या क्या लिखना है। सबसे पहले आप ऊपर लेजर का नाम लिखोगे। दोस्तों आपको उन्होंने बोला था किसका अकाउंट बनाना है? मशीनरी अकाउंट। एक बार चेक कर लें। टी शेप अकाउंट, वो भी किसका? मशीन का, यानी मशीन का अकाउंट बनेगा। यहाँ पे आएगा अमाउंट, तो हिंदी वाला साइन लगा देते हैं, रुपीस वाला रा। ये हमारा रुपीस हो गया। अब अकाउंट्स की बात करते हैं। ये वाली साइड होती है डेबिट, हमेशा याद रखना। लेफ्ट साइड डेबिट होती है और ये राइट साइड क्या होती है? क्रेडिट होती है। फॉर्मेट है, पहले तो फॉर्मेट को समझते हैं। अब दूसरी चीज दोस्तों, जर्नल में क्या लिखा जाता था? जर्नल में लिखा जाता था लेजर फोलियो। तो सर ये तो लेजर ही है। इस लेजर में पता है क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे जर्नल फोलियो, JF। उल्टा चलता है। जर्नल में किसका नाम आता है? लेजर फोलियो का। और सर लेजर में किसका नाम आएगा? लेजर में आएगा जर्नल फोलियो। यानी सर ये पेज नंबर है, यहाँ जो पेज नंबर आएगा यहाँ भी वही पेज नंबर। हम अलग अलग चीजें, जर्नल फोलियो और यहाँ क्या आता है? लेजर फोलियो। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। और देखते हैं सर इसमें और क्या क्या चीजें आती हैं। यहाँ पे आएंगी आपकी डेट्स, इधर आपकी डेट आएगी। डेट का कॉलम छोटा सा बना देता हूं मैं और हमारा फॉर्मेट पूरा खत्म हो गया। इधर आएंगी डेट, यहाँ भी लिख देते हैं डेट। और सर बीच में आता है पर्टिकुलर्स। इंफॉर्मेशन सारी की सारी यहाँ आएंगी पर्टिकुलर्स। पहला क्वेश्चन आसान है, फिर मैं करूंगा मुश्किल क्वेश्चन, पर्टिकुलर्स। चलिए अब जरा आराम से एंट्री को समझेंगे ध्यान से। पहले टाइम में आपके साथ मशीनरी का लेजर अकाउंट बना रहा हूं, आइए मेरे साथ। फर्स्ट एंट्री। अब हमेशा याद रखना कौन सा अकाउंट बना रहे हो आप? मशीनरी। बस आपको मशीनरी पे ध्यान देना है। पहला रूल, पहला रूल क्या है? आपको किस पे ध्यान देना है? सिर्फ मशीनरी पर। मशीनरी क्या हो रही है दोस्तों? मशीन हो रही है डेबिट। तो आप भी क्या कर देना? आप भी कर देना डेबिट। यानी सर यहाँ पे आ गई फर्स्ट ट्रांजेक्शन। मशीनरी डेबिट हो रही है, आपने भी डेबिट कर दिया। कितने से डेबिट हो रहा है? 25,000। ये पहला रूल है। और आगे चलते हैं। बेटा यहाँ पे मैंने
गलती से कैश लिख दिया आपने, किसी बच्चे ने मुझे बताया ही नहीं। कैश नहीं आता, मशीनरी कम होती है। मशीनरी, मैंने जल्दी जल्दी में कैश लिख दिया था, तो क्या होगा, मशीनरी कम होगी। अब आप देखो, पहला रूल क्या था, हमें क्या देखना है, मशीनरी। ध्यान से देखो, मशीनरी क्या हो रही है दोस्तों, मशीनरी क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। तो आपको भी क्या करना है, आपको भी क्रेडिट करना है। खत्म कहानी। ये लो दूसरी ट्रांजैक्शन, कितने से क्रेडिट हो रही है, 4,000। इसका मतलब पहला रूल आप बच्चों को क्लियर है। मैं एक बार और दिखाता हूँ, सिर्फ मशीनरी पे ध्यान दो। मशीनरी क्या हो रही है, डेबिट। तो आप भी क्या करोगे, डेबिट करोगे। थर्ड ट्रांजैक्शन, कितने से डेबिट हो रही है, 10,000। अब साथ साथ और भी देख ही लो। यहाँ बताओ, यहाँ पे मशीनरी क्या हो रही है, यहाँ पे मशीन हो रही है क्रेडिट, तो मैं भी कर दूंगा क्रेडिट। फोर्थ ट्रांजैक्शन, कितने से क्रेडिट करूंगा, 5,000 से। इसका मतलब पहला रूल तो आप सब बच्चों को क्लियर है, जो मशीनरी डेबिट हो रही है तो डेबिट कर दो, क्रेडिट हो रही है तो क्रेडिट कर दो। यहाँ बताओ, यहाँ पे दोस्तों मशीनरी क्या हो रहा है, मशीनरी हो रही है क्रेडिट, तो मैं यहाँ पे भी मशीनरी को क्या कर देता हूँ, क्रेडिट। 1,000 की मशीनरी क्रेडिट हो रही है। और देखो, यहाँ पे मशीनरी क्या हो रही है, डेबिट, तो हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। 6 ट्रांजैक्शन, कितने से डेबिट कर देंगे, 8,000 से। तो पहला बेसिक रूल आपको समझ आ गया, डेबिट है तो डेबिट कर दो, क्रेडिट है तो क्रेडिट कर दो। शायद आप में से किसी बच्चे ने इस बात पे फोकस किया हो। ध्यान से देखो बेटा, डेबिट का मतलब प्लस हो रहा है। आप ध्यान से देखो, जब भी मशीन प्लस हो रही है, चेक करना आप, जब भी मशीन प्लस हो रही है तब हम डेबिट कर रहे हैं। और देखो आप, यहाँ पे भी मशीन प्लस हो रही है, हम डेबिट कर रहे हैं। तो प्लस मतलब हो गया डेबिट, और ये वाली साइड है माइनस। मशीन अगर कम हो रही है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अभी बात को आपको समझना है बहुत ध्यान से। पहला रूल आपका खत्म। पहला रूल मैंने बताया, डेबिट क्रेडिट। दूसरा रूल, बस दो ही रूल हैं इस चैप्टर के, खत्म लेजर। दूसरा रूल क्या है फ्रेंड्स, नाम हम हमेशा दूसरे का लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें, हमारे कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, आकांक्षा, धान्या, हातिम, करिश्मा, कशिश, नकुल, निधि, रिया, सकीना, समीक्षा, तुष्टि, उत्कर्ष। इसका मतलब मैं जब भी नाम लूंगा तो मैं हमेशा दूसरों का नाम लूंगा, मैं कभी अपना नाम नहीं लेता। हम कभी भी अपने को नहीं पुकारते, हम हमेशा नाम किसका लेते हैं, दूसरे का। इसका मतलब मशीनरी में कभी भी नाम अब मशीनरी का नहीं आएगा। मशीनरी को छोड़ के जो मर्जी लिखो यहाँ पे, बस मशीनरी का नहीं आना चाहिए। ये हमारा सेकंड रूल है। जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ, मशीनरी की जगह अब 25,000, ये रहा 25,000, बट आप मशीनरी का नाम नहीं लिखोगे तो सर बचा क्या, अपोजिट में क्या बचा, टू कैश। अच्छा, इसका मतलब है सर हम दूसरे का नाम लिखते हैं। दोस्तों ये प्रैक्टिकल चीज है। कभी आपने देखा है कि हम अपना ही नाम पुकारते हैं, हम हमेशा दूसरे को बुलाते हैं, नाम हमेशा दूसरे का आएगा। और दिखाता हूं मैं आपको, यहाँ देखो सेकंड ट्रांजेक्शन, मशीनरी का नाम नहीं आएगा तो नाम कौन सा बचा, बचा क्या, डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे आएगा डेप्रिसिएशन। इधर हम लिखेंगे पूरा अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट। बस शायद आपको पता हो, यहाँ पे दोस्तों पुराने जमाने में बाई लिखते थे। बस एक हल्का सा चीज मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाई। क्यों लिखते हैं, इसका कोई रीजन नहीं है, और शायद आप में से कुछ स्कूल्स के अंदर बताया जाएगा
if you do not write to or by, then still you will get full marks. इट मीन सर ये पुरानी कहानियां चलती आ रही हैं टू और बाई की, आप लिख देते हो बहुत अच्छी बात, नहीं लिखते हो तो आपके स्कूल टीचर्स आपके मार्क्स कट नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। मैं भी और करके दिखाता हूं आपको। अब हम चलते हैं यहाँ पे थर्ड ट्रांजेक्शन। दोस्तों मशीनरी तो आएगा नहीं, तो नाम क्या आएगा? कैश। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट, खत्म। अब चलते हैं यहाँ पे, मशीनरी तो आएगा नहीं, नाम किसका आएगा? कैश का, अपोजिट वाले का। तो हम यहाँ लिखेंगे, बस यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाई कैश अकाउंट। कोई लॉजिक नहीं है, बस लिख देते हैं टू और बाई। फिर यहाँ चलते हैं, मशीनरी तो आएगा नहीं, तो नाम किसका आएगा? लॉस ऑफ मशीनरी। तो आप यहाँ लिखेंगे बाई लॉस ऑफ मशीनरी अकाउंट। और चलते हैं, यहाँ चलते हैं, मशीनरी तो आएगा नहीं, उसकी जगह किसका नाम आएगा? शिवम। यहाँ पे हम लिख देंगे टू शिवम्स अकाउंट। इस तरह से हमने आपको पूरा लेजर सिखा दिया। और लेजर के बाद जब आप इसकी टोटलिंग करते हैं तो यहाँ पे आप इसकी टोटलिंग करेंगे। और अकाउंट्स का एक रूल है, जब भी आप टोटल करोगे तो आप डबल लाइन लगाओगे। जब भी आप टोटल करेंगे तो आप क्या करेंगे? डबल लाइन। अब देखते हैं सर कौन सी साइड बड़ी आ रही है, बहुत आराम से समझेंगे। यहाँ का टोटल आ रहा है 10,000। वेरी गुड उत्कर्ष। यहाँ का टोटल आ रहा है 10,000। यहाँ देखें, यहाँ टोटल कितना आ रहा है? 25 और 10 35, 35 और 8, 35 और 8 होता है 43,000। इसका मतलब सर ये वाली साइड ज्यादा आ रही है, डेबिट साइड ज्यादा आ रही है। तो जो साइड ज्यादा आती है आप उसी को लिखते हैं, 43,000। इसका मतलब सर ये साइड ज्यादा आ रही है 43,000। जितना अमाउंट यहाँ आएगा सेम अमाउंट, टोटल तो सर बराबर ही आएगा, टोटल आएगा बराबर। यहाँ भी 43 है तो यहाँ भी कितना लिखा आपने? 43। अब आपने क्या करना है, ये तो सर प्लस साइड थी, 43 प्लस था, ये वाली साइड है माइनस। इट मींस इस 43 में से, ये टोटल है, इस टोटल में से 1 2 3, तीन चीजें माइनस कर दो। जो भी लास्ट में बचा उसको बोलते हैं बाई बैलेंस। बेटा लास्ट में कितना बचा उसको बोलते हैं बैलेंस। हाँ जी, कितना डिफरेंस आया? माइनस करने के बाद डिफरेंस आया 33,000। और मैं इसका पूरा नाम लिख देता हूं, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। पूरा नाम लिख दिया मैंने, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन का मतलब है सब कुछ कैरी करने के बाद लास्ट में ये बचा है 33,000। ये है हमारे पास लास्ट में कैरिड डाउन। इसको शॉर्ट में अगर आप अपने स्कूल में देखेंगे तो सीडी लिखते हैं दोस्तों, शॉर्ट में लिखते हैं सीडी। तो आखिरी दिन ये आता है, आखिरी दिन। अगर आप चाहें यहाँ पे डेट आएगी, लास्ट डेट आएगी, लास्ट डेट ऑफ मंथ, आखिरी दिन। बस फॉर्मेट खत्म हो गया, बैलेंस निकाल लिया। इसका मतलब है अगर आप कोई मेरे से पूछो कि सर 33,000 का क्या मतलब है, तो मैं आपको बोलूंगा मेरे पास अभी भी मशीनरी कितने की है, कितने की बची हुई है, बैलेंस कितना है? 33,000। दिस इज कॉल्ड बैलेंस सीडी। जब भी हम कॉन्सेप्ट्स कराते हैं तो मैं आपके साथ बहुत टाइम लगाता हूँ एक एक वर्ड को समझाने के लिए, फिर उसके बाद हम अपनी स्पीड इंक्रीज कर देंगे। तो आपको समझ आना चाहिए बैलेंस सीडी का मतलब क्या होता है। इतनी मशीनरी अभी भी मेरे पास बची है। और हम तो यहीं पे छोड़ देते हैं, बट 11th क्लास में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि सपोज ये आखिरी दिन है, लास्ट डेट है,
लास्ट डेट मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च, 31 मार्च लास्ट डेट है, तो आपके स्कूल वाले बोलेंगे इसको यहाँ पे दोबारा से दिखाना क्रॉस में, और यहाँ पे डेट पता है क्या डालना, अगले महीने की। दोस्तों अगला महीना पता है क्या आएगा, 1 अप्रैल। 31 मार्च के बाद नेक्स्ट डेट क्या आती है, 1 अप्रैल। बिल्कुल इसका अपोजिट करना है, बाई की जगह क्या लिखोगे, 2, बैलेंस, 2 बैलेंस। जैसे यहाँ पे कैरिट डाउन था, यहां से कैरिट डाउन आप यहाँ पे उठा के लेके आए, आप यहाँ पे लिखोगे ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं बैलेंस, बीडी। बीडी का मतलब होता है ब्रॉड डाउन, यहां से उठाया और उसको डाउन, ब्रॉड डाउन उठा के यहाँ पे डाल दिया। कितना बैलेंस है, 33,000। बस वे ऑफ प्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं है। इस तरह से हमारा लेजर अकाउंट फिनिश। मशीनरी अकाउंट आपने सीख लिया। अब एक स्टूडेंट कह रहा है सर अगर पेपर में लिखा हुआ आया प्रिपेयर कैश अकाउंट, क्वेश्चन सेम है, इसका मतलब आप कौन सा अकाउंट बनाएंगे, अब आप बनाएंगे कैश अकाउंट। मैं पहले कैश को टी शेप में बनाता हूं, और अब हम थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करेंगे, इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं यहाँ पे कौन सा अकाउंट लिख रहा हूं, कैश अकाउंट। अब आपने सिर्फ कैश पे फोकस करना है, याद रखना कौन सा अकाउंट बना रहा हूं, कैश अकाउंट। ऑलवेज रिमेंबर सिर्फ कैश, डेबिट, क्रेडिट। अब मैं पूरा फॉर्मेट नहीं बना रहा, सिंपल बात करते हैं आपसे। अब कैश पे देखो, सिर्फ कैश। इस एंट्री में कैश कहाँ आ रहा है दोस्तों, कैश आ रहा है क्रेडिट साइड में। तो आप क्या करोगे, आप कैश को लिख दोगे क्रेडिट साइड में। मैंने यहाँ पे लिख दिया, कितना अमाउंट था, 25,000। आपने कहा था क्रेडिट में है, इसलिए मैंने भी कहा लिख दिया क्रेडिट। क्या आप मुझे बता सकते हो, इसमें कैश का नाम तो आएगा नहीं, कैश का नाम तो आएगा नहीं, तो सर किसका नाम आएगा, हमेशा अपोजिट वाले का नाम आएगा। वेरी गुड, इसमें नाम आएगा मशीनरी का, कैश नहीं आएगा, क्या आएगा, मशीनरी का। वेरी गुड, और चलते हैं, ढूंढो। इस जर्नल एंट्री में तो कैश है ही नहीं, छोड़ो इसे, और देखो, यस, इस जर्नल एंट्री में कैश मिल गया। बेटा कैश फिर से क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो मैं कैश को फिर से क्या करूंगा, मैं कैश को क्रेडिट करूंगा। और आपको पता है नाम किसका आएगा, नाम आएगा दूसरे का। जिसका अकाउंट बनाते हैं उसमें कभी भी उसका नाम नहीं आता, नाम हमेशा दूसरे का आता है। और चलते हैं, यहां देखो, यहां कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। बेटा कैश डेबिट हो रहा है, कितने से हो रहा है, 5,000 से, तो मैंने यहाँ लिखा 5,000 से डेबिट। अब बताओ नाम किसका आएगा, नाम आएगा मशीनरी का। हर जगह सर मशीनरी मशीनरी छाया हुआ है, खत्म। और देखते हैं, इस एंट्री में कैश है ही नहीं, इग्नोर। इस एंट्री में भी कैश नहीं है, इग्नोर। जहां कैश नहीं है वहां पे खत्म। बस अब टोटल करेंगे। अब आप मुझे बताओ टोटल किस साइड ज्यादा आ रहा है, डबल लाइन। दोस्तों यहाँ आ रहा है 5,000, यहाँ आ रहा है 35,000, तो सर यहाँ पे टोटल ज्यादा आ रहा है 35,000। इसका मतलब सर अगर यहाँ टोटल ज्यादा आ रहा है तो यहाँ भी कितना लिखेंगे, 35। अब यहाँ बैलेंस बचेगा, 35 में से 5,000 गए तो बैलेंस यहाँ बचेगा। मैं पता है क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा टू बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब कैरिड डाउन। 35 में से 5 गया, समीक्षा जैन ध्यान से,
35 में से 5000 गया तो कितना आएगा? बच्चे कह रहे हैं सर 20,000 आएगा। बेटा 30,000 आएगा यहाँ पे। और आपको पता है ये बैलेंस अगले महीने क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस। उसे कहते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आखिरी डेट होती है। आखिरी डेट आप कुछ भी मान लो, फॉर एग्जाम्पल ये 31 अक्टूबर है, तो पता है अगला दिन क्या आएगा? अगला दिन आएगा 1 नवंबर। बैलेंस सीडी का मतलब कैरिड डाउन और बीडी का मतलब ब्रॉट डाउन। तो 30,000 यहाँ आ जाएगा। दिस इज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। और मैंने आपको बता दिया टू और बाई लिखना सीबीएसई मना कर रहा है, और सीबीएसई कह रहा है अगर आप लिखोगे देन ऑल्सो यू विल गेट फुल मार्क्स, और अगर आप नहीं लिखोगे देन ऑल्सो यू विल गेट फुल मार्क्स। तो 2 बाई की कोई टेंशन नहीं है, डिपेंड करता है आपके स्कूल में। इस तरह से बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी बनाना है। तो कैश अकाउंट भी हो गया हमारा खत्म। जैसे जैसे लेजर्स करेंगे हर तरह से हमारे लेजर्स खत्म हो जाएंगे। एनी डाउट्स इन दिस? बेटा हर चीज का लेजर बनता है, जल्दी से बताइए। एनी डाउट्स इन दिस? यस, उत्कर्ष का डाउट है। इस क्वेश्चन में मैं आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं। कहीं भी बैलेंस क्रेडिट आ सकता है, डेबिट साइड भी ज्यादा आ सकती है, क्रेडिट साइड भी ज्यादा आ सकती है। कोई ऐसा हार्ड एंड